पियु बिना तो जीवना जग में भारी जान, पिया मिले तो जीव हूँ नहीं तरत जाऊं प्राण। Oh
जनहारा ओ सुनो सृजनहारा ओ सुनो सृजनहारा ओ सुनो गुरु देव हमारा हो दादू दास तुम्हारा हो दादू दास तुम्हारा हो पिया हो हमारे हो पड़ जाओ तुम्हारे हो हमारे बलि जाओ तुम्हारी हो बलि हो मिलो प्राण प्यारे हो पिया आओ हमारे हो बलि जाओ तुम्हारे हो पिया आओ हमारे बलि जाओ तुम्हारे हो बलि जाओ तुम्हारे हो आओ हमारे हो बलि जाओ तुम्हारे बोलो सतगुरु जी महाराज की जय। सतगुरु कबीर साहिब की जय। सतगुरु राधा श्री महाराज साहिब की जय। मात पिता गुरुदेव की जय। अनंत कोटि संत महापुरुषों की जय। सनातन सत्य धर्म की जय। उपस्थित हमारे सभी सत्संग प्रेमी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं बहनों, मानव जीवन में हम जब कल्याण के मार्ग में जब पांव धरते हैं या अग्रसर होने की हमारी जब उत्सुकता और जिज्ञासा बढ़ती है तो सबसे बड़ी उसमें गुरुदेव की महान भूमिका होती है। जिनको सदगुरु नहीं मिला व्याकुल दऊं दिस दाय, आंख ने सूझे बावरा गर्जरन घूर बुताए। जिनको सदगुरु नहीं मिले वो व्याकुल होकर के दसों दिशा में दौड़ता है, कहीं जाकर के सिर फोड़ता है, कहीं जाकर के लोगों में जाकर के डरता है। तो सद्गुरु मिले बिना जीव का भ्रम नहीं जा सकता है और भ्रम छूटे बिना कभी भी जीवन का बंधन नहीं छोड़ सकता है। भ्रम का ही वास्तव में देखा जाए तो बंधन है। और सद्गुरु जब मिलते हैं कि उनके प्रति हमारी विशेष श्रद्धा हो, प्रगाढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। तो दोनों भजनों में सद्गुरु के मिलने के लिए बहुत ही हर्ष के साथ में विनय किया है। पहले भजन में धर्मदास साहिब कहते हैं, सदगुरु आओ हमारे देश, निहारूं भी बाट खड़ी। आपके लिए मैं रास्ता देख रही हूँ कि कब गुरुदेव पधारे हैं। और वास्तव में जिसमें ऐसी जिज्ञासा होती वहीं संत आते हैं। जिज्ञासा के बिना संत नहीं जा सकते हैं। संत महात्मा ने वाणी में लिखा, संत जहाँ जहाँ संचरे जहाँ धर्म की सीर, सूखा सरोवर पर श्राम हंस नहीं बैठे तीर। सूखा सरोवर पर हंसा नहीं आता है क्योंकि वहाँ पानी नहीं है। ऐसे जिसके हृदय में जिज्ञासा नहीं है वहाँ संत नहीं जाते हैं। कबीर साहब अपनी वाणी में लिखते हैं, साधु सिंह का एक मता तल पलती ने खाई, भावहीन मर्तक दशा जिनके निकटन जाए। साधु और शेर की एक मति है। शेर उस दिशा में जाता है, जिंदा जानवर को तड़पड़ता वो खाता, मरने के बाद में नहीं। ऐसे ही संत जिसके अंदर में तलब है कि संत कब मिलेंगे, संत कब मिलेंगे, वहाँ संत जाते हैं। और जिसकी तलब मिट गई उसमें इच्छा नहीं, वहाँ नहीं जाते हैं। आप देख सकते हैं ये हैदराबाद में कितना बड़ा शहर है, क्या एक घर थोड़ा ही है।
हजारों नहीं लाखों घर है, फिर भी जाकर के संत वहीं जाते हैं जहाँ जिज्ञासा और पवित्रता। जैसे पानी वहीं रुकता है, बरसता सब जगह है, पर रुकता वहाँ है जहाँ पर खड्डा होता है, गहराई होती है, वहाँ पानी रुकता है। ऐसे ही जिसके हृदय में जाकर के ज्ञान की, भक्ति की, श्रद्धा, संस्कार की गहराई होती है, वहाँ संत जाकर के रुकते हैं, बाकी नहीं। तो इसीलिए इस भजनों के माध्यम से सदगुरु कबीर साहब और दादू साहब बहुत सुंदर बात कहते हैं। उन देश की बाता माने सदगुरु आण कही। उन देश अर्थात आत्म कल्याण की बातें कौन कहते हैं? संत कहते हैं। कल्याणकारी मान पुरुष वो कहते हैं। बाकी लोग आते हैं तो अपने व्यापार की, दुनिया की, धंधों की वो बातें करते हैं। जिसके हृदय में जो भरा हुआ वही बात सामने आते हैं। उन देश की बाता माने सदगुरु आण कही, आठ पोर निरखत रहूं मेरे नैना की नींद गई। उन संतों के शब्दों को हम निरखते रहें, समझते रहें, तो नैना की नींद गई का मतलब है अज्ञान चला जाता है, ज्ञान प्रकाश हो जाता है। तो कहते हैं उन देश की बात हमारे लावे संत सुजान। आज भक्ति, ज्ञान की, कल्याण की बातें कौन कहता है? सदगुरु और संत ही कहते हैं। बाकी लोग जाकर के सजना अपने परिवार भरण पोषण की और मकान दुकान की और कोई अन्यंतर बातें शादी ब्याह की करते हैं, क्योंकि उसी में वो रचे बचे हैं तो वही बात कहेंगे, दूसरी कौन। संत होते हैं भक्ति में, ज्ञान में रचे बचे उनका जीवन होता है, तो उस ज्ञान की बात कहते हैं। इसीलिए संत महात्मा ने कहा मिलना संतों का सार्थक है, क्योंकि जिनके मिलने से हमारा जीवन में जाकर के क्रांति अर्थात जाकर के ज्ञान वैराग उदय होता है, इनका मिलना सार्थक होता है। तो इसीलिए उन देश की बात हमारे लावे संत सुजान। वहाँ संतों चरण पखारूं तन मन धन कुर्बान। उन संतों का चरण पखारें, और पखारने की बात तो दूर रही, झुक कर के प्रणाम करें तो भी अच्छा ही है। कई लोग तो आवे जो सैल्यूट मारे, ओहो बाप जी ने कहीं मारी गई हैं। तो प्रणाम बंदगी बैठ कर करना चाहिए। गुरु मिले तो शास्त्र तो यूँ कहता है के जाकर के संत महात्मा गुरु गोविंद कर राजानिए रहिए शब्द समाई, मिले जना दंडवत बंदगी, नहीं जना पल पल ध्यान लगाए। जब गुरु मिले तो दंडवत बंदगी करे, और न मिले तो पल पल उनकी बात पर, उनके शब्दों में ध्यान लगाए रहे कि गुरुजी ने क्या कहा था, क्या गुरुजी कहते वैसा हमारा जीवन है या नहीं है, और नहीं है तो बढ़ाने की कोशिश करो, और कोई शंका वे तो सामने धरो और शंका समाधान करके जीवन में जियो, तो जीवन कल्याणकारी होगा। केवल भजनों को सुनना या ढोलक तबला बजा देना या बाजा हारमोनियम बजा कर गा देना सब कुछ नहीं होता है। उन बात को समझने की ज़रूरत है। ये तो एक माध्यम है, साधन है जिससे गाने में रस आता है। ये भी एक रस है, आनंद है। जैसे कोई नमक में सब्जी में मसाला डाल दे तो थोड़ा और स्वादिष्ट हो जाता है, इसी प्रकार बल्कि वास्तविकता है, शब्दों को समझने की जरूरत है। तो उन देश की बात हमारे लावे संत भूल गई तन मन शुद्ध सारी, व्याकुल भया शरीर, वीरे पुकारे ब्रेणिया नैना में बरसे नीर। उन संतों के शब्दों को सुनकर जिज्ञासु होता है, वो तन मन की सुधि भूल जाता है। जैसे कोई आकाश में बादल आते हैं, मोर नाचने शुरू हो जाते हैं। जैसे कोई जाकर के सजना शराबी शराब पीकर तन मन भूल जाता है, या जाकर के सजना कोई बड़ी संसार में हर्ष और खुशी की बात होती है तो आदमी उसमें भूल जाता है। ऐसे संत महात्मा का सत्संगी भक्तिजन होता है, वो जाकर के उनके दर्शन पा करके बाकी सब भूल जाता है। धर्मदास ने सदगुरु स्वामी पल में कर दो न्याल, इस जन्म मरण की डोरी काटो मेटो भरम जंजाल। किस लिए विनती करते हैं? जन्म और मरण का बहुत ही बड़ा बंधन है। पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्नी जठरा सैनम, हे संसारे खल दुस्तारे पाय मुरारे भज गोविंदम। जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार गर्भवास की आंच का सहन करना, हे संसारे खल दुस्तारे, इस संसार से मुर्ख तरना बहुत ही मुश्किल है। पाय मुरारे भज गोविंदम। यदि तुझे कल्याण चाहता है तो परमात्मा साहिब के आत्मा का चिंतन करो, तो ही जाकर के इस भवसागर से पार बन सकते हैं। तो इसलिए जन्म मरण की डोरी काटो, पिया आओ हमारे हो, बलि जाऊं तुम्हारे हो। पिया उदाहरण है, जिससे पतिव्रता को पीयू की, वीरणी को वर की इच्छा होती है, और वो जब न मिले
तो उसके जीवन में कितनी चिंता होती है। इसी प्रकार भगत को भगवान अर्थात गुरुमुखी को गुरु के प्रति श्रद्धा होती है। कब गुरुदेव जी पता नहीं कब पिया आओ हमारे हो, बलि जाऊं तुम्हारे हो, बलि जाऊं तुम्हारे हो, मिलो प्राण प्यारे हो। आप मेरे प्राण से भी प्यारे हो। यदि प्राण प्यारा उससे कहते हैं कि वो नहीं मिले तो प्राण छूट जाएं, ऐसा जैसे मच्छी को पानी नहीं मिले तो प्राण खत्म छोड़ देती है, ऐसे गुरुमुख को जाकर के गुरु के बिना तलपता है कि कब मिलेंगे। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं सुन सकी सयानी ये मैं सेवन जानी है। मैं गुरुदेव की बात को समझ नहीं पाई, मैं सेवन जानी है, मैं सेवन जानी है, मैं भई दीवानी है। उनके दर्शनों के लिए मैं दीवानी पागल हो गई। सुन सकी सहेली है क्यों रहूं अकेली है। अब मुझे गुरु के बिना रहा नहीं जाता है, संत के बिना जीवन जिया नहीं जाता है, इसलिए क्यों रहूं अकेली है, क्यों रहूं अकेली है, भाई खरी दुहेली है। मैं तो उनके दर्शनों के लिए दुहेली नाव जा कर के सजना, मेरा जीवन व्यथा व्यथा में बीत रहा है। यूँ कह सुनो सृजन हारा हो, मैं करूं पुकारा हो। हे गुरुदेव आप मेरी बात को श्रवण करो, सुन लो अर्जी को आप सुनो। सुनो सृजन हारा रे, मैं करूं पुकारा रे, मैं करूं पुकारा हो, दादू दास तुम्हारा। मैं आपका दास हूँ, आपके मैं चरणों की दासी हूँ, इसीलिए आप मेरे पर मेहर करके कब तो करोगे साहिब दया की नजरिया। आपके दर्श बिना जिया मेरा तल पे, जीव तल पे बिना जल की मछलियाँ, पानी के बिना मछली तलपती, ऐसे आपके दर्शनों के बिना मेरे जीवन में व्यथा है। आप कब मिलें और दर्शन देकर मेरा जीवन का उद्धार करें।